नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म कैसे भरना है, इस पर आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपको एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप, क्या आपको गलतियां नहीं करना है, एक एक चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर आएंगे, जहाँ पर PRSU प्रयागराज लिखकर सर्च करेंगे। PRSU प्रयागराज लिखकर सर्च करेंगे तो यह लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यह विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आप चाहें तो गूगल पर सीधे PRSU NIV.AC.in लिखकर सर्च करते हैं। इसके बाद आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप ऑप्शन में आएंगे एग्जामिनेशन कॉर्नर पर। एग्जामिनेशन कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक EX स्टूडेंट का, एक बैक स्टूडेंट का, 24-25 सत्र का। ठीक है, इस पर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये उनके लिए होता है जो फेल, पूरी तरीके से विषम सेमेस्टर में जिनके रिजल्ट पर फेल लिखा होता है, जिनके परीक्षा परिणाम में NQ लिखा हो या बैक लिखा हो या UFM यानी कि U लिखा हो। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेशल बैक पेपर में विषम सेमेस्टर में केवल फेल हुए हो, ध्यान सुनिएगा, स्पेशल बैक पेपर में विषम सेमेस्टर में किसी भी पाठ्यक्रम में फेल हुए हो, ठीक है, यानी कि बैक लगा है, तो है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आप पहले कोर्स सेलेक्ट करेंगे। ध्यान सुनिएगा, इसको कैसे सेलेक्ट करना है। NEP और नॉन NEP का मतलब है, NEP का मतलब है जो कोर्स, यानी कि जिन्होंने प्रवेश 2021 या उसके बाद 2021, 2022, 2023 तक प्रवेश लिया है, उनके लिए है। नॉन NEP का मतलब है जिन्होंने 2020 या 2020 के पहले प्रवेश लिया है और उनका किसी में बैक लगा विषम सेमेस्टर में, उनके लिए है। तो इस पर सिलेक्ट करेंगे। अगर नॉन NEP पर सिलेक्ट करेंगे, देखते हैं कौन कौन से कोर्स हैं। तो इसमें नॉन NEP में BSc AG है, BA LLB है, LLB है। ठीक है, बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम ही बच्चे इसमें बचे हुए हैं जो कि नॉन NEP में हैं 2020 के पहले के। सभी अब लगभग 2021 या 21 के बाद के हैं। NEP पर सिलेक्ट करेंगे तो कोर्स देखिए, इसमें बहुत से कोर्स आएंगे, इसको एक एक करके समझ लेते हैं। जहाँ पर आपका कैंपस NEP लिखा है या मुख्य परिसर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में अध्ययनरत हैं, उनके लिए है। जहाँ पर, ठीक है, फिर आगे आगे B.Ed आ जाएगा, B.Ed थर्ड सेमेस्टर, BPEd, BSc AG ऑनर्स का मतलब, ठीक है, BSc आर्ट्स। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, ये BA फर्स्ट सेमेस्टर का है, यह BA फर्स्ट ईयर NEP का है, यानी कि 2021 बैच का, जिन्होंने 2021 बैच के किसी भी प्रश्न पत्र में जो फेल हुए हैं उनके लिए है। ठीक है, यानी कि जो विषम सेमेस्टर में चलता हो इस समय। आगे BA थर्ड सेमेस्टर, आगे ऐसे स्क्रॉल करेंगे, BA फिफ्थ सेमेस्टर, BCom फर्स्ट सेमेस्टर, BCom फर्स्ट ईयर NEP, यानी कि यह 2021 के लिए है। जो भी ईयर लिखा है तो 2021 के लिए है। तो इसमें से अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, जो भी होगा, LLB होगा, BLLB होगा, कोई भी MA B.Ed, ठीक है, MSW कोई भी कोर्स होगा, MSc होगा, तो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना रोल नंबर फिल करेंगे इसमें। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, फिर कैप्चा कोड लिखकर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आगे सबमिट करेंगे तो उसके पहले कुछ और आवश्यक बातें हैं जो उसको ध्यान में रखना है परीक्षा फॉर्म भरने से पहले। उसके पहले आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर लगभग 3000 के आसपास में लोग जुड़ने वाले हैं। तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिए। साथ ही साथ यह टेलीग्राम चैनल है जहां पर लगभग 3000 लोग यहाँ भी जुड़ चुके हैं, यहाँ भी आप ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फॉर्म भरने के लिए क्या बातों को ध्यान में रखना है कि पहला तो ये जो बैक फॉर्म है, इसके अंतर्गत
जिनके रिजल्ट में बैक लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, जिनके रिजल्ट में NQ लिखा है यानी कि नॉट क्वालिफाई लिखा है, वह सब एक ही लिंक से फॉर्म भरे जाएंगे। जिनके रिजल्ट में UFM लिखा हो या UFM मार्क्स कॉपी लिखा हो, उनके रिजल्ट में U लिखा होगा जिस पेपर में लगा होगा। और अपना पहले पुराना रिजल्ट भी देख लीजिएगा। स्पेशल बैक में जिनका बैक लगा हो केवल और केवल विषम सेमेस्टर में, यानी कि पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें या 9वें सेमेस्टर में, ठीक है, केवल इसी का। स्पेशल बैक में अगर दूसरे, चौथे, छठे में लगा है तो इसका फॉर्म अभी नहीं भरा जाएगा। उसके बाद अपना रोल नंबर और जन्म तिथि और सेमेस्टर को सही से भरना है। इस बैक फॉर्म को आप अपने महाविद्यालय से भी भरवा सकते हैं, साइबर कैफे से भरवा सकते हैं या स्वयं से भर सकते हैं। बैक फॉर्म की फीस 700 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। अगर एक से ज़्यादा प्रश्न पत्र हैं तो 700 इंटू जितने प्रश्न पत्र होंगे उतना चार्ज कटेगा। ध्यान रखिएगा जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं। आपके पास अच्छी मोबाइल होनी चाहिए जो कि हैंग वगैरह ना करती हो, उसमें इंटरनेट स्पीड अच्छी हो और तुरंत पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर एक पेपर का है 700 रुपये और एक से अधिक पेपर का है तो उससे ज़्यादा। और ध्यान रखिएगा जब भी ओपन करिएगा तो आप पूरी तरीके से तैयार रहिएगा कि हमको अब फार्म को भरना है, तभी आप ओपन करिएगा। बार बार नहीं ओपन करिएगा। बार बार ओपन करने से आपका ब्लॉक हो सकता है परीक्षा फॉर्म, फिर ओपन नहीं होगा, फिर विश्वविद्यालय आपको जाना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा जब भी फॉर्म भरना हो तो एक बार में भरिएगा। और कोशिश करिएगा UPI वगैरह का कम इस्तेमाल करिएगा, इंटरनेट बैंकिंग या ATM का उपयोग करिएगा, वह बेहतर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पेमेंट में आती है। और कभी कभी ध्यान रखिएगा कि पेमेंट कटने के बाद वह 10 सेकंड या 20 सेकंड रुकने के लिए बोलता है, तो आप जल्दी से उसको काटिएगा नहीं, होने दीजिएगा। फिर प्रिंट का जब ऑप्शन आएगा तभी प्रिंट करिएगा, अन्यथा आपका पैसा कट जाने पर फिर दोबारा वापस होने की संभावना ना के बराबर रहती है। अगर कोई भी प्रश्न पत्र एक से अधिक बार आए, ठीक है, तो चेक बॉक्स बना होगा, अभी आगे बताएंगे, तो उस पर एक ही बार क्लिक करना है। जैसे आपका किसी, मान लीजिए फिजिक्स का किसी पेपर में बैक लगा है तो उस पर ही क्लिक कर दीजिएगा। अगर वही पेपर 2 बार लिखा है, 3 बार लिखा है तो उतने बार मत क्लिक करिएगा, अन्यथा जितने बार क्लिक करेंगे उतना चार्ज कट जाएगा। प्लस कभी कभी होता है कि आप जितने, हो सकता है कि आपको पूरा प्रश्न पत्र दिखाए, जितने भी प्रश्न पत्र अभी तक आप दे चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जिस प्रश्न पत्र में बैक लगा हो वही प्रश्न पत्र भरिएगा। अन्यथा अगर जितने प्रश्न पत्र में आप पास होंगे पहले से, अगर उसको भी क्लिक कर देंगे तो फिर उसका पेपर आपको देना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। तो कोशिश करिएगा जिसमें बैक लगा है उसी पर ही टिक करिएगा, जिसमें NQ लगा है उसी पर टिक करिएगा और सभी पर नहीं, ठीक। पेमेंट करने के उपरांत यदि कोई समस्या आ रही है तो विश्वविद्यालय का हेल्पलाइन नंबर है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। इसको अभी एक भाई ने भेजा है अपना डिटेल हाइड करके, तो ध्यान दीजिएगा। कई यूट्यूब वाले हैं जो यहाँ से ही इसका कॉपी करेंगे, आप उसमें रेड बॉक्स देख लीजिएगा। अगर वो रेड बॉक्स उनके में ऐसे ही सेम रहेगा तो समझ लीजिएगा कि उन्होंने भी यहीं से कॉपी किया है और स्क्रीनशॉट लिया है। तो बैक पेपर का जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो ऐसा ओपन होगा जैसे अभी हमने ओपन करके वहाँ से बताया था। ओपन करेंगे तो ऐसा होगा, आपका नाम, रोल नंबर, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर, क्लास, सेमेस्टर, यह सब आएंगे, बेसिक डिटेल रहेंगी आपके, देख लीजिएगा। और आपका इन्फॉर्मेशन, जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब कोई भी चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में आएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, डाक पता, आधार नंबर, ठीक है, जिला, ये सब पिन कोड वगैरह रहेंगे। इनको चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर कोई भी गलती हो तो आप एडिट करके सुधार लीजिएगा। यहाँ पर फ़ोटो आप करिएगा, या भी अगर आप सुधारना चाहते हैं तो इसको भी सुधार सकते हैं। 100 KB से 150 KB के बीच में होनी चाहिए। देखिए इनका बैक एक ही प्रश्न पत्र में लगा है लेकिन कई प्रश्न पत्र शो हो रहे हैं, तो जिनका इसमें जो भी इनका बैक होगा केवल उस पर इनको टिक करना है। ध्यान से यही समझिएगा। अगर आप मान लीजिए पहले पेपर में जो दिखा है अगर उसमें बैक लगा तो केवल इस पर टिक करके फिर नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। सभी पर टिक करने पर आपको उतने चार्ज फिर देने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक ही प्रश्न पत्र में लगा है
और आपने 2 में या सभी में कर दिए तो 700 इंटू जितना में टिक करेंगे वह उतने चार्ज कटेंगे और उतना प्रश्न पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सेव करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपका बैक फॉर्म नंबर, कैंडिडेट नेम, कोर्स फीस 700 रुपये यहाँ पर शो होगा, आपका सेलेक्ट सब्जेक्ट जो है। फिर उसके बाद नीचे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा फॉर ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आगे की चीज़ें थोड़ा सा, कि पेमेंट करने के बाद जब फॉर ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगा ऑप्शन, तो वहाँ पर पेमेंट करने के लिए तुरंत पेमेंट करिएगा। ये नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया पेमेंट बाद में करें, तो फिर समस्या हो सकती है। इसके आगे जब पेमेंट कर देंगे कई ऑप्शन आएंगे उसमें, यूपीआई वगैरह, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम वगैरह। ठीक है, तो उस पर टिक करके अपना पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद प्रिंट का कैसे आपको दिखेगा, ये देखिए फॉर्म भरने के बाद इन्होंने प्रिंट अपना कर लिया है, तो प्रिंट करने पर ऐसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें शो होगा, आपका बेसिक डिटेल, यहाँ पर फ़ोटो के नीचे लिखा रहेगा कि फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड, यहाँ लिखा रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रख लीजिएगा। ये आपका पूरा फाइनल हो गया। कोई इसके अलावा डाउट होगा, कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हम उस पर बीच बीच में लाइव सेशन लेते रहते हैं ताकि जो भी आपकी समस्या हो उसका सलूशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।